Good morning, everyone. So, today's lecture is for English grammar, and today's topic is article. बेसिकली ग्रामर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, आरएस मेंस का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, तो बहुत सारे एग्जाम्स में इंग्लिश ग्रामर, रेलवेज के एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर पूछी जा रही है। तो इंग्लिश ग्रामर तो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करा रहा है, राइट। लेकिन आज का जो लेक्चर है, जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं अलग अलग एग्जाम जिनमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जा रही है उन सबके लिए है, बट स्पेशली दिस लेक्चर इज फॉर एसएससी सीजीएल 2024, ठीक है। सो एसएससी सीजीएल 2024 ये पूरा एक सीरीज शुरू हो रही है इंग्लिश ग्रामर की। वॉकेब पे हम लोगों ने बहुत बात की है, पर इंग्लिश ग्रामर में डिटेल से शुरू हो रहा है ये पूरी सीरीज। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आर्टिकल, उस पर हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल, 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, बहुत छोटी क्लासेस से आप सबने पढ़े होंगे, ए, एन एंड द। ए, एंड द, ये 3 तरह के आर्टिकल हो रहे हैं। ये जो 2 आर्टिकल हैं ये हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि इसका जो वीक मीनिंग निकलता है ना, वो निकलता है वन। जो एक वीक सेंस निकलता है, जो एक वीक मीनिंग निकलता है ए और एन का, वो उसका मीनिंग निकलता है वन। जैसे आई हैव सीन अ बॉय हु वाज स्टैंडिंग इन अ ट्री। अ बॉय, अ ट्री। एक बॉय देखा एक ट्री के, ही वाज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। एनी, इसका मीनिंग वन निकल रहा है और इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है एनी, कोई भी। कोई भी मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, इसीलिए ये जो आर्टिकल्स हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाए जाते हैं। देखिए, अगर बात की जाए आर्टिकल की, इसी आर्टिकल के ए और एन किस तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो सेकंड ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं। थर्ड ग्रेड जो टीचर आता है उसमें पूछे हुए क्वेश्चन से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो होता है ए और एन, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित तौर पर कही हुई कोई बात। ये एग्जांपल देखिए, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। द हाउस, हाउस कैसा है? द। हाउस के आगे क्या लगा? द। अब ये जो द, दी और दी, द, ये दी और दी, इसको समझिए। ये वीक सेंस दिखाने के लिए होता है द और दी, ठीक है। द हाउस, द हाउस मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द हाउस एक जनरल हाउस है, लेकिन ये वो वाला हाउस है जो कि जिसमें मैं रहता हूँ, ये वो हाउस है। तो मैं रहता हूँ, ये भी कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि संसार में, पूरे संसार में बस मेरा ही हाउस एक ऐसा है जो बहुत यूनिक है। अगर ऐसा कुछ हो तो स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाने के लिए हम लगाएंगे दी। कालिदास इज दी शेक्सपियर, ठीक है। सो या तो ये प्रॉपर नाउन के आगे भी आ जाता है, और किसी चीज को दिखाने के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए हम जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इस टी एच ई स्पेलिंग सेम रहेगी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। तो ये समवॉट स्पोकन का पार्ट है। कई बार फोनेटिक्स पूछ लेते हैं, जैसे आपका फोनेटिक्स एक बहुत बड़ा पार्ट है जो टीचर का एग्जाम होता है आरपीएससी में, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर का इंग्लिश लेक्चरर के लिए जो एग्जाम होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फोनेटिक्स के। तो ये तो कुछ फोनेटिक्स की बात हो गई कि ये जो द है, इसे द, दी और ये दी भी बोलते हैं। इसको बहुत ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए इसे दी बोला जाता है। होता कैसा आर्टिकल है? ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि कोई निश्चित तौर पर कही गई बात के लिए ही आया है। ये द हाउस कौन सा है? इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूं। तो कोई एरे गरे किसी भी एक एनी या किसी वन हाउस की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है एक ऐसा हाउस जिसमें कि मैं रहता हूं, राइट। सो द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। जैसे द बर्ड हुज लेग वॉज ब्रोकन फ्लू अवे। द बर्ड, यहां इस क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में हुज लेग वॉज ब्रोकन था,
तो पास्ट में था इसलिए सेकंड वाला पार्ट भी पास्ट में आएगा। द बर्ड हुज लेग वॉज ब्रोकन, ऐसी चिड़िया जिसका कि पैर टूटा हुआ था। द बर्ड हुज लेग वॉज ब्रोकन वॉज the bird whose leg was broken flew away, जिसका पैर टूटा हुआ था वो उड़ गई। राइट, सो द बर्ड, यहाँ द बर्ड क्यों आया? क्योंकि ये उस चिड़िया की बात हो रही है जिसका कि पैर टूट गया था। ठीक है। द पेन विच आई बॉट फॉर यू, द पेन विच आई बॉट फॉर यू वॉज नॉट यूजफुल एट ऑल, वो पेन जो मैं तुम्हारे लिए ले आया था वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो ये द पेन, कौन सा पेन? जो कि मैं तुम्हारे लिए ले आया था। तो यहाँ पर द इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये इनडेफिनिट नहीं होके डेफिनेट हो गया है, इसीलिए यहाँ पर द लगा है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है। अब ए और एन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल और ये वीक सेंस दिखाते हैं वन के लिए या एनी के लिए, कोई भी। जैसे आई हैव सीन अ बॉय, आई हैव गिवन दैट एग्जाम्पल। ठीक है। इस सेंस में, कोई इंडेफिनिट सेंस में हम इसके लिए ए और एन यूज करते हैं। ए कब यूज करते हैं? जबकि बोलने का जो साउंड है, बोलने का ही साउंड होता है। ठीक है। जबकि जो साउंड है वो कैसा हो? कॉन्सोनेंट का साउंड हो। जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को देखिए, ये है यूनिवर्सिटी। डू आई प्रोनाउंस इट यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी तो प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, इसका प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी। मतलब ये YO से U बना है, YO, यूनिवर्सिटी। वी डोंट प्रोनाउंस इट यूनिवर्सिटी। मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वी डोंट प्रोनाउंस इट लाइक दिस। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश क्या बहुत रूल्स के ऊपर चलने वाली लैंग्वेज है या कैसी है? इंग्लिश इज वन लैंग्वेज, और लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, राजस्थानी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, ठीक है, डच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो एक लाइफस्टाइल को दिखाती है। तो कोई भी लैंग्वेज पूरी तरह रूल्स के ऊपर नहीं चलती। यहाँ पर इंग्लिश की अगर हम वापस आ जाते हैं उसी वर्ड पे, यूनिवर्सिटी इंग्लिश का एक वर्ड है और उसे हम यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते हैं रादर देन यूनिवर्सिटी। जबकि स्पेलिंग तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो ऊ वाला प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, पर क्योंकि ये वाई से, इसका प्रोनाउंसिएशन वाई से है तो लगेगा अ यूनिवर्सिटी। ठीक है। एन कहाँ पर आता है? एन आता है वॉवेल साउंड के ऊपर। जैसे एन का एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, एन के एग्जाम्पल के लिए बहुत सिंपल से अगर एग्जाम्पल देख लें तो आउल है, ठीक है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारे एन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। चलिए एन वाला एक एग्जाम्पल, MLA, ही इज अ MLA और एन MLA। क्या आना चाहिए? एम। प्रोनाउंसिएशन देखिए, एम, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा आएगा, एम, ई से शुरू हो रहा है एम। MLA ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन म नहीं कर रहे हैं, रादर वी प्रोनाउंस इट एम। एम ए से स्टार्ट हो रहा है, एम, और क्योंकि ई वोवेल है इसीलिए एन MLA आएगा, एन, रादर देन अ MLA। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक में पूछ लेता है वो आपसे, 4 तरह के सेंटेंस बना के दे देगा और उनमें से एक रॉन्ग सेंटेंस आप छांटिए, उस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। SSC CGL का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ग्रामर वाले सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं आपके। ठीक है। सो अ यूनिवर्सिटी हमने देखा, एन MLA देखा, इसी तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए उसे। यहां पर है वन आइड बॉय, वन आइड बॉय, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए या फिर एन आना चाहिए? वन आइड बॉय। ये जो वन है ये ऐसा नहीं बनेगा वन, या फिर स्पेलिंग ऐसे कर सकते हैं वन, पर स्टार्ट तो बी से ही होगा। इसे अनआइड बॉय नहीं बोला, अन नहीं बोल रहे, वन प्रोनाउंसिएशन क्या है? वन। सो वन प्रोनाउंसिएशन वी से स्टार्ट हो रहा है और वी एक कॉन्सोनेंट है
और कॉन्सोनेंट है इसलिए यहां पर क्या आएगा, अ वन आइड बॉय। जबकि ओ अपने आप में एक वोवेल है, लेकिन वोवेल होने के बाद में भी उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर अ आएगा, एन नहीं। बहुत से एस्पिरेंट्स गलत आंसर करके आते हैं इसका। जब भी आपको ए और एन का फिल इन द ब्लैंक आए, आप अपना कान पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन क्या है, बोलते क्या है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा, अ को लेके कुछ फ्रेज है, वो फ्रेज देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेज है। सच अ गर्ल, यहां पर अ आएगा ही, सच गर्ल गलत है, सच अ गर्ल, ठीक है। सच अ गर्ल मतलब इसके जैसी लड़की, सच अ गर्ल। व्हाट अ फूल, अरे क्या बेवकूफ है, व्हाट अ फूल, ठीक है। व्हाट अ फूल, व्हाट फूल नहीं आएगा, व्हाट अ फूल ही आएगा हमेशा। या व्हाट अ बिग बिल्डिंग दिस इज, व्हाट अ बिग बिल्डिंग, राइट, अ जरूर आएगा, क्योंकि जब आप सरप्राइज हो रहे हैं तो एक इंडेफिनिट सेंस को बता रहे हैं, वो डेफिनेट सेंस नहीं है, एक इंडेफिनिट सेंस है कि अरे कितना ही बड़ी बिल्डिंग है, व्हाट अ बिग बिल्डिंग दिस इज, राइट। सो जब व्हाट अ फूल, यहां पर अ आएगा, व्हाट फूल नहीं आएगा। व्हाट फूल बिल्कुल गलत फ्रेज है। व्हाट अ फूल मतलब क्या ही बेवकूफी है ये, क्या बेवकूफ आदमी है, ठीक है। मैनी एन इंक पॉट, यहां पर देखिए मैनी एन इंक पॉट, एन क्यों आया, क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन भी आई से ही स्टार्ट हो रहा है। इंक, इंक है ये, यंक नहीं है, विंक नहीं है, ये इंक ही है, तो आई से स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी आई से है, इसलिए एन लग जाएगा। लेकिन इंक पॉट होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा, यहाँ जितने भी हैं, ये गर्ल सिंगुलर है, फूल सिंगुलर है, इंक पॉट सिंगुलर है, आर सिंगुलर है, किलो सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है, ठीक है। सो सिंगुलर ही आएगा। सिंगुलर इसलिए आएगा क्योंकि किस सेंस में दिखा रहा है, वन के सेंस में दिखा रहा है। ए और एन का मतलब ही सिंगुलर होता है। ट्रीज नहीं बोल सकते, ठीक है ना, अ ट्री तो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सभी कुछ सिंगुलर में ही आएगा। अगर मैनी एंड इंक पॉट्स होता तो गलत हो जाता। मैनी एंड इंक पॉट्स, मैनी एंड इंक पॉट, इंक पॉट ही आएगा, और इंक पॉट मतलब बहुत सारे छोटे छोटे इंक पॉट, बहुत सारे इंक पॉट, लेकिन वो सिंगुलर होके ही बात हो रही है, बहुत सारे इंक पॉट, ठीक है। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब, हाफ एन आवर का मतलब ये होता है, ये ऐसा हाफ एन आवर, आधा घंटा, राइट। सो दिस इज हाफ एन आवर। देन हाफ अ किलो, एक किलो जो होता है उस किलो का आधा किलो। आप सब्जी लेने जाते होंगे तो वहां पे वो आधा किलो मटर दे दीजिए या वट एवर, सो हाफ अ किलो मीन्स आधा किलो, ठीक है। मैनी अ बुक, मैनी अ बुक होगा, मैनी अ बुक्स नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मैनी अ बुक्स लिखा रहता है, आपने मैनी देखा है और बुक्स पे लगा दिया, राइट। तो मैनी के साथ में अ भी देखिए, ये जो अ है वो सिंगुलैरिटी को दिखाता है, और सिंगुलैरिटी दिखाने के साथ में वहां पर बिग बुक होना चाहिए रादर देन बुक्स। बुक्स नहीं होगा, वहां राइट ऑप्शन होगा बुक। मैनी अ बुक, मैनी अ बुक। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखिए, मैनी अ टेल वाज टोल्ड, मैनी अ टेल वाज टोल्ड, बहुत सारी कहानियां सुनाई गई हैं इस विषय में, तो कई सारी कहानियां सुनाई गई हैं। मैनी अ टेल, बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानी, लेकिन हर कहानी एक अलग तरह की कहानी है, इसलिए मैनी अ टेल, टेल्स नहीं होगा, ठीक है। अ लगा हुआ है, उस अ पे जरूर ध्यान दीजिए। ये मैनी देख के यहाँ पे बुक्स मत लगा दीजिएगा, मैनी के साथ में अ लगा है इसीलिए सिंगुलर आएगा। अगर अ नहीं है तो मैनी बुक्स आएगा, फिर मैनी बुक नहीं आएगा, क्योंकि मैनी मतलब बहुत सारे और मैनी बुक्स बहुत सारी पुस्तकें। तो मैनी अगर केवल अ, यहाँ ये अ नहीं है तो मैनी बुक्स आएगा, फिर बुक नहीं आएगा, फिर प्लूरल आ जाएगा। एक आज के लिए एक ईडियम याद करिए आप, और उस ईडियम को यूज करिए। और वो ईडियम एसएससी सीजीएल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए मात्र 6 महीने रह गए हैं तैयारी करने के लिए, वो इस ईडियम को अपनी कॉपी में लिख लीजिए कहीं। और ईडियम है आपका, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ
मिकल। मिकल मतलब होता है कोई बड़ा बड़ा क्वांटिटी में कोई काम करना, कोई है ना, बड़ी क्वांटिटी बड़ी होगी, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बड़ी होगा। सो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, राइमिंग भी है। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल मतलब बूंद बूंद से पूरा घड़ा भरता है, मतलब छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ी सफलता आपके हाथ आ जाती है। सो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। और इस इडियम के साथ में ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल पर और बात करेंगे और उसके बाद में दूसरे टॉपिक पर आएंगे। बहुत सारे जो ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल वाले, बिकॉज आई एम टारगेटिंग दिस टाइम एसएससी सीजीएल। अब अगर आरएस की बात करें तो उनका लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है, या रेलवेज का लेवल, सबका लेवल अलग होता है। सो ग्रामर सबके लिए एक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो थोड़ा अलग बात होती है। सो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल पर बात करेंगे और आर्टिकल से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीजीएल में, उस सीजीएल पर बात करेंगे, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में उस पर बात करेंगे। सो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, छोटे छोटे प्रयास एक बड़ी सफलता बन जाते हैं। इस पर विश्वास कीजिए और इसे याद भी कीजिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।